ask for the time to join this company, leave your existing company. And that's really very important because it shows that how much you responsible for your work. For example, आप अगर बिगिनर है तो आप बोलिए कि सर मुझे 2 दिन टाइम दीजिएगा, मेरे पास दूसरा 1-2 काम है, उसके बाद मैं आपका काम करूँ एंड साथ साथ में आपका जो क्राइटेरिया आपने बनाया उसके लिए थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन ले लूँ, देन मैं आपको वहाँ पे काम पे लगूँ ना, तो एकदम प्रॉपरली आपके साथ में काम कर पाऊँ एंड आपका काम भी बहुत ईजिली मैं फिट हो जाऊँ। तो उसमें क्या होगा, जो कंपनी का ओनर है ना वो समझेगा कि नहीं आप सही में रिस्पॉन्सिबल, आप सही में काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। या तो आप ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। एनएचएस में बहुत ज़्यादा करता था, जब मेरा 20,000 के ऊपर का सैलरी जा रहा था उस टाइम मुझे दूसरा कंपनी में जा रहा था, तो ईच एंड एवरी टाइम ये चीज़ करता था एंड मैं जेन्युइन लिखा था। इट्स नॉट लाइक दैट मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। हमने उनको लास्ट में बोलेंगे सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ज्वाइन करने से पहले, मुझे थोड़ा सा कम से कम 1 वीक का टाइम दीजिएगा, तो 10 दिन का टाइम दीजिएगा। उन्होंने पूछा क्यों टाइम क्यों चाहिए, मुझे तो अर्जेंट है, बहुत ही कल से चाहिए। तो उनका बोलिए सर प्लीज़ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ दूसरे कंपनी में एंड वहाँ पे मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे जो काम है वो मेरा अलग कुछ काम है, तो डेफिनेटली उनका काम को मुझे समझा के आना पड़ेगा एंड जो भी उनका क्राइटेरिया है, जो भी उनका काम है, दूसरा कोई डिजाइनर आएगा तो उनका हैंड ओवर करके आना पड़ेगा, ताकि वो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जो कंपनी में काम किया इतना दिन, जिन्होंने उतना मुझे सपोर्ट किया अपना जर्नी में, मैंने उस कंपनी के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड किया। ऐसा नहीं कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ कि उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मैं उस कंपनी में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो कंपनी में मुझे दूसरा कुछ और सीखने को नहीं मिल रहा था, मुझे दूसरा और भी कुछ सीखना है और भी मुझे आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाई मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं वहाँ पे काम अच्छे से नहीं करता, वो लोग निकाल दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। एंड उसमें मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कम से कम 1 वीक का टाइम लेकर कंपनी में दूसरा कोई डिजाइनर को सेट कर दूँ या तो कंपनी ओनर को हैंड ओवर कर दूँ, देन उसके बाद आओ, तो ताकि आपको उधर मैं फ्री माइंड से काम कर पाऊँ एंड आपके उधर मैं प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर पाऊँ। एंड इस तरीके से आप बता पाएंगे ना गाइस, ट्रस्ट मी, कोई भी ओनर होगा ना वो आपका बातचीत से, आपका अपीयरेंस से, आपका थॉट प्रोसेस से, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का माइंडसेट से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हैं एंड विदाउट योर इंटरव्यू आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे बोलेंगे, वो शायद ऐसा भी बोलेंगे चलो ठीक है आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, आपका मैंने देख लिया, आप 7 दिन के बाद आपको जब भी फ्री हो जाए आप डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास आके जॉब के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये चीज़ मैं अपना जर्नी में, मैंने अपना एक्सपीरियंस मैंने बहुत बार किया हुआ, दैट्स मैं आपको यही कंसेप्ट, ये प्रोसेस बताया। ईच एंड एवरी पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट आपको पता है ना, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है गाइस। उस डिजाइनिंग फील्ड में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये बताना जरूरी है कि आप कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। बिकॉज डिजाइनिंग फील्ड ही ऐसा है कि आप जितना रिस्पॉन्सिबल के साथ काम करेंगे उतना आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा, उतना आपका मार्केट में डिमांड होगा, उतना आपको लोग ज़्यादा पहचानेंगे, उतना आपको लोग डिसेंट समझेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको काम तो कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे से ऑफर आते ही जाते हैं।